नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि मलद्वार से संबंधित एक ऐसी समस्या जिसके बारे में सभी जानते हैं, बवासीर। टाइप्स के बारे में भी हम लोगों ने सीखा कि दो टाइप कहते हैं, इंटरनल हीमोराइड और एक्सटर्नल हीमोराइड। बाकी उसकी 4 ग्रेड्स हैं जो मैं पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से जान लेते हैं। पाइल्स या बवासीर को 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रेड पाइल्स वो होता है जिसमें सिर्फ फ्रेश ब्लीडिंग होती है, किसी भी टाइप का मांस या कोई मस्सा बाहर नहीं आता है। सेकंड ग्रेड पाइल्स उसे कहते हैं जिसमें मस्से बाहर आते हैं, ब्लीडिंग भी होती है, मस्से बाहर आते हैं, लेकिन वो अपने आप अंदर हो जाते हैं। जैसे ही हम मलत्याग करके उठते हैं वो अपने आप अंदर हो जाते हैं, हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। थर्ड ग्रेड पाइल उसे कहते हैं जिसमें पाइल मास बाहर आता है, मस्से बाहर आते हैं, लेकिन वो अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, उनको हमें सपोर्ट देके मलद्वार के अंदर करना पड़ता है, उसे थर्ड ग्रेड पाइल्स कहते हैं। फोर्थ ग्रेड पाइल्स वो होता है जिसमें मस्से बाहर आते हैं और बाहर ही रहते हैं, वो अंदर नहीं जाते हैं, सपोर्ट देने के बाद भी नहीं जाते हैं। तो अब हमको करना क्या चाहिए? मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर पाइल्स जैसी कोई समस्या है तो इसमें घरेलू नुस्खों को ना अपनाएं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। क्यों? फर्स्ट ग्रेड पाइल्स ही सेकंड में बदलेगा और सेकंड थर्ड में जाएगा और थर्ड ही फोर्थ में जाएगा। अगर ये सिचुएशन है, अगर फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में है तो इसमें सर्जरी की आमतौर पे कोई समस्या नहीं पड़ती है। और ये देखा जाता है कि 80% से ज्यादा समस्याएं अगर शुरुआत में डॉक्टर के पास पाइल्स से रिलेटेड अगर 85% के आसपास समस्याएं जो हैं, अगर आप समय से डॉक्टर के पास पहुंच जाएं तो ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आएगी, वो दवाओं से ही ठीक हो सकती है। लेकिन अगर वही थर्ड या फोर्थ ग्रेड में पहुंच जाती है तो दवाओं के माध्यम से उसे ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। जो पाइल्स है, एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स में क्या अंतर होता है? इंटरनल पाइल्स जो होता है उसका अगर मस्सा देखेंगे तो वो रेड चेरी कलर का होगा, बिल्कुल लाल लाल, पिंक पिंक, गुलाबी सा। जबकि एक्सटर्नल पाइल्स जो होता है उसमें मस्सा तो दिखता है लेकिन उसका कलर हमारे मलद्वार की आसपास की स्किन जैसा होता है। इंटरनल पाइल्स जो होता है वो आमतौर पे जब कभी भी मलद्वार के पास आप देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि ये अंदर का पार्ट का हिस्सा है, जबकि एक्सटर्नल पाइल्स जो होगा वो बाहर के हिस्से में होता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे जो ब्लीडिंग का केस होता है वो ज्यादातर इंटरनल पाइल्स से होता है। एक्सटर्नल पाइल्स जो होता है उससे ज्यादातर ब्लीडिंग नहीं देखी जाती है या बहुत कम देखी जाती है। ठीक, जो पाइल्स होता है उसको आगे भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे प्राइमरी पाइल्स और सेकेंडरी पाइल्स। अगर पाइल मास जो मस्से हैं वो 3 o'clock, 7 o'clock या 11 o'clock पर है तो इसे प्राइमरी पाइल्स कहते हैं। इसके अलावा किसी पोजीशन पर होते हैं तो उसे सेकेंडरी पाइल्स कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, बवासीर, फिशर, फिस्चुला, इनसे रिलेटेड कोई समस्या है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू। Amazing!